नमस्कार। टॉकिंग हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार आज हम एक जानी पहचानी लेकिन बहुत गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, भिखारी और राजा का संतोष। हम्म, सुनी तो कई बार होगी, पर इसके मायने वो गहरे हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें एक भिखारी और एक राजा के संवाद के जरिए जीवन के एक बहुत जरूरी पहलू को समझाती है। हाँ, संतोष बनाम शिकायत। हमारा आज का मकसद है इस कहानी के भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझना। इसमें निराशा है, हैरत है, फिर थोड़ी खुशी, फिर थकान, घबराहट और आखिर में एक तरह का ज्ञानोदय। बिल्कुल, हम देखेंगे कि ये भावनाएं कैसे बदलती हैं और संतोष या शिकायतें हमारी खुशी को कैसे प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की परतों को खोलना। कहानी शुरू होती है शहर के चौक पर बैठे एक भिखारी से। जी। वो बस बैठा नहीं है, वो लगातार बड़बड़ा रहा है, अपनी गरीबी को कोस रहा है, भगवान से शिकायतें कर रहा है। हाँ, जैसे हाय भगवान ने मुझे कितना गरीब बनाया है, इस तरह की बातें। बिल्कुल, जैसे शिकायत करना उसकी आदत नहीं, शायद पहचान ही बन गई है। चेहरे पर कभी संतोष दिखता ही नहीं। और ये स्थिति थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है ना, हम देखते हैं अक्सर लोगों को। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर कहानी थोड़ी मनोवैज्ञानिक हो जाती है, नहीं? सही कहा। ये सिर्फ पैसे की कमी की बात नहीं रह जाती, ये एक मानसिक स्थिति है। मतलब उसका पूरा ध्यान इसी पर है कि उसके पास क्या नहीं है। अच्छा। और जब ध्यान सिर्फ कमी पर हो तो असंतोष का एक चक्कर बन जाता है। शिकायत करो और दुखी हो जाओ, और दुखी हो तो और शिकायत करो। हाँ, एक दुष्चक्र जैसा। उसकी शिकायतें सिर्फ उसका हाल बयान नहीं कर रही, वो दुनिया को देखने का उसका नजरिया बन गई हैं। बिल्कुल, एक तरह का चश्मा, जैसा आपने कहा। तो खैर, कहानी आगे बढ़ती है। उसी चौक से राजा का रथ गुजरता है। जी। अब भिखारी को लगता है चलो राजा से ही सीधे पूछ लिया जाए। हाँ, उसे एक निशाना मिल गया। वो चिल्लाता है, महाराज, आप तो महल में इतने ऐशो आराम में रहते हैं और मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ, ये कैसा न्याय है? बड़ा सीधा सवाल और काफी हिम्मत वाला भी। हाँ, पर राजा का जवाब वो बड़ा अप्रत्याशित है। क्या करते हैं राजा? गुस्सा होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि रुकते हैं और कहते हैं, भाई तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर कहते हैं, पर क्या तुम वाकई मानते हो कि महल में सिर्फ सुख ही सुख है? चलो आज रात तुम मेरे मेहमान बनो, खुद देख लो। अरे वाह, ये सिर्फ दया नहीं है। नहीं, इसमें एक गहरी समझ है, शायद एक सबक सिखाने का इरादा भी। बिल्कुल, वो उसे उपदेश नहीं दे रहे, वो उसे अनुभव कराना चाहते हैं। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम दूसरों की जिंदगी को बाहर से देखकर क्या-क्या सोच लेते हैं। जी, वही बात, दूसरे की थाली का घी। राजा शायद यही दिखाना चाहते थे। तो भिखारी थोड़ी हैरानी और बहुत सारी उम्मीद के साथ महल पहुंच जाता है। पहुंच गया। और वहां का नजारा देखकर तो बस देखता ही रह जाता है। दिखता है। हरे नौकर चाकर, शानदार खाना, मखमल के कपड़े, फूलों से सजा नर्म बिस्तर। उसे लगता है बस यही तो है सपनों की दुनिया, सारी शिकायतें खत्म। हाँ, उस वक्त तो उसे यही लगा होगा कि सारी समस्या बाहरी थी, गरीबी, और समाधान भी बाहरी है, ये ऐशो आराम। बिल्कुल, उसकी खुशी पूरी तरह बाहरी चीजों पर टिकी है। और यही कहानी का एक अहम मोड़ आता है। ये बाहरी चीजें खुशी तो देती हैं, पर क्या वो टिकती हैं? क्या बाहरी हालात बदलने से अंदर की शांति मिल जाती है? कहानी अब इसी सवाल पर आगे बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। जी। जैसे ही भिखारी रात को उस शानदार बिस्तर पर सोने जाता है, राजा एक अजीब सी शर्त रखते हैं। शर्त? कैसी शर्त? राजा के कहने पर सेवक एक बहुत बड़ी भारी सी घंटी लेकर आते हैं और एक मोटी रस्सी। घंटी महल में? हाँ, उस घंटी को ठीक भिखारी के बिस्तर के ऊपर छत से लटका दिया जाता है और रस्सी का एक सिरा भिखारी के पास। अजीब है, क्यों? भिखारी भी यही पूछता है तो राजा बताते हैं, देखो, यहाँ रहने की एक ही शर्त है, तुम्हें हर घंटे, चाहे तुम सो रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उठकर इस रस्सी को खींचना होगा और घंटी बजानी होगी, एक बार भी चूकना नहीं। हर घंटे? पूरी रात? हाँ। भिखारी पहले सोचता है, अरे इसमें क्या है, कर लूंगा। उसे लगता है महल के सुखे आगे ये कुछ भी नहीं। मुझे ये आसान लगा शुरू में। हाँ, पर असलियत जल्दी पता चलने वाली थी। ये घंटी, ये सिर्फ घंटी नहीं है, ये एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक? ये जीवन की जिम्मेदारियों का प्रतीक है, उन कर्तव्यों का, उन बोझों का जो हर किसी के जीवन में होते हैं,
चाहे वो राजा हो या रंक। अच्छा। राजा ये दिखा रहे हैं कि देखो, जिसे तुम सिर्फ सुख समझ रहे हो उसके साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हैं, कुछ बंधन हैं। हर आराम की एक कीमत होती है। मतलब वो फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। हर पद, हर सुविधा के साथ अपनी चुनौतियां आती हैं। ये घंटी वही है। और फिर रात शुरू होती है, और भिखारी के लिए वो रात कयामत की रात बन जाती है। क्या हुआ? पहला घंटा बजा, उसने उठकर रस्सी खींची। दूसरा घंटा, तीसरा, पूरी रात यही चलता रहा। सो नहीं पाया होगा बेचारा। बिल्कुल नहीं। जैसे ही आंख लगती, घंटी बज उठती। खाने बैठा तो घंटी, आराम करने का तो सवाल ही नहीं। उफ। सुबह तक उसकी हालत खराब, आंखें लाल, चेहरा उतरा हुआ, पूरी तरह थका हुआ। महल का सपना टूट गया होगा। हाँ, वो महल का सुख अब उसे कांटे जैसा चुभ रहा था। वो भागा भागा राजा के पास गया। और इस बार क्या शिकायत की? इस बार शिकायत गरीबी की नहीं, महल के आराम की थी। बोला, महाराज मुझे माफ करो, मैं समझा था यहाँ बस सुख ही सुख है, पर यहाँ तो एक पल चैन नहीं। इस घंटी ने तो रात भर जान निकाल दी। इससे तो वो चौकी भला था, कम से कम सो तो लेता था। हाँ, देखिए, शिकायत का रूप बदल गया, पर शिकायत करने की आदत वो वहीं की वहीं है। सही कहा, लेकिन इस बार उसे कुछ समझ आया। हाँ, ये उसके लिए आहा मोमेंट था, एक झटका जिसने उसे हकीकत दिखाई। उसे खुद अनुभव हुआ कि जिससे वो सबसे बड़ा सुख मान रहा था, उसमें भी अपनी तरह की तकलीफ है, अपनी बेचैनी है। और ये थकान सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये दिमाग की थकान थी। लगातार डिस्टर्बेंस, अधूरा आराम, ये किसी को भी तोड़ सकता है। उसे समझ आया कि हर जिंदगी की अपनी घंटियां होती हैं। बिल्कुल। और इस बार राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी। वो बड़े प्यार से भिखारी को समझाते हैं, कहते हैं, भाई मैं तुम्हें यही तो दिखाना चाहता था। क्या कहते हैं? कहते हैं, हर इंसान की अपनी परेशानियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। तुम सोचते थे राजा होना सुखी होना है, पर इस राजपाट के साथ ये घंटी बजानी पड़ती है। गरीब सोचता है अमीर सुखी है, अमीर सोचता है गरीब निश्चिंत है। सच ये है कि सुख दुख बाहर नहीं, मन में है। शिकायत करने से दुख कम नहीं होता, बढ़ता है। बहुत बड़ी बात कह दी राजा ने, और वो भी बिना डांटे, बिना फटकारे, सिर्फ अनुभव से सिखा दिया। हाँ, ये जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। दूर के ढोल सुहावने। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उनकी अच्छी चीजें देखते हैं और अपनी कमियों पर दुखी होते हैं। हाँ, तुलना करते रहते हैं। बिल्कुल, सोशल कंपैरिजन। और इससे जलन होती है, असंतोष होता है। राजा ने दिखाया कि हर जिंदगी में अपनी मुश्किलें हैं, चाहे वो दिखें या न दिखें। असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर लाना होता है, अपने नजरिए में। और इस बार भिखारी की समझ में आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शायद वो समझ के आंसू थे। वो राजा के पैरों में गिर गया। क्या कहा उसने? कहा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं पागल अपनी किस्मत को कोसता रहा, आपसे जलता रहा, पर आज समझाऊं, असली सुख वो दौलत या पद में नहीं है। तो किस में है? वो है जो अपने पास है, उसमें संतोष करने में। शिकायतें तो जहर हैं। ये एक बड़ा बदलाव था, शिकायत से संतोष तक का सफर। बहुत बड़ा। तो कहानी का सार निचोड़ यही है कि शिकायतें करने से दुख और बढ़ता है। जी। जबकि संतोष मतलब जो है, उसके लिए शुक्रगुजार होना, वो मन को शांति देता है। और मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी। ये कहानी हमें कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और संतोष, कंटेंटमेंट का महत्व समझाती है। लेकिन संतोष का मतलब ये तो नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। संतोष का मतलब निष्क्रियता नहीं है या अन्याय सहना भी नहीं है। तो फिर क्या है? संतोष का मतलब है अपनी वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करना, जो चीजें हमारे बस में नहीं उनके लिए कुड़ना बंद करना, और जो हमारे पास है, चाहे कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आभारी होना। अच्छा। जब हम इस सोच में होते हैं तो हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है और अब क्या किया जा सकता है पर जाता है। इससे अंदर शांति मिलती है। और वही शांति हमें बाहर की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। एग्जैक्टली। तो इस कहानी से हमने यही सीखा कि बाहरी चमक दमक पर मत जाओ। हर किसी की अपनी लड़ाई है, अपनी घंटियां हैं। हाँ। और हमारा सुख दुख वो काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। जी हाँ। शिकायतें हमें फंसाए रखती हैं, जबकि संतोष और कृतज्ञता वो हमें शांति और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। ये कहानी पूछती है कि हम अपनी कहानी कैसे जी रहे हैं, शिकायतों के साथ या संतोष के साथ। सही बात है। और यहीं पर एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जी जरूर। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी घंटियां हैं, कौन सी जिम्मेदारियां, चुनौतियां
या शायद आदतें जिन्हें आप रोज बोझ समझकर ढो रहे हैं, जिनके बारे में आप शिकायत करते हैं। सोचने वाली बात है। क्या होगा अगर आप उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर उनके प्रति अपना नजरिया बदलने की कोशिश करें? क्या सिर्फ सोच बदलने से आपके अनुभव में, आपकी शांति में कोई फर्क आ सकता है? बहुत गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी आज की कहानी और उस पर हमारी चर्चा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जी। अगर आपको टॉकिंग हिंदी स्टोरीज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आगे कौन सी कहानियों पर चर्चा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।